आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। फाइनेंस का मतलब है पैसे को समझना, मैनेज करना और बढ़ाना। अगर आप फाइनेंस समझ गए तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अगर नहीं समझे तो चाहे कितना भी कमा लें, पैसा टिकता नहीं। फाइनेंस का सिंपल मीनिंग है पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बचाते नहीं, और जो बचाते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। फाइनेंस के 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, इनकम हमेशा एक्सपेंस से ज्यादा होनी चाहिए। रूल नंबर 2, पहले सेविंग बाद में स्पेंडिंग। सैलरी आते ही पहले सेविंग करें, जो बचे उसमें खर्चा करें। रूल नंबर 3, पैसा पैसा बनाता है। इस कंसेप्ट को कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10% रिटर्न मिलता है तो अगले साल 1100 पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 1210, फिर 1331। समय के साथ पैसा स्नोबॉल की तरह बढ़ता है। इनकम 4 तरह की होती है। एक्टिव इनकम, जॉब या सैलरी। बिजनेस इनकम, अपना व्यापार। इन्वेस्टमेंट इनकम, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड। पैसिव इनकम, रेंट या ऑनलाइन अर्निंग। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड ना रहें। तन्ख्वाह, हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक सिंपल बजट रूल याद रखिए। 50% जरूरी खर्च, 30% लाइफस्टाइल, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अमाउंट छोटी हो सकती है लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले नॉलेज जरूर लें। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट। बिना समझ के इन्वेस्ट करना रिस्क हो सकता है। वैसे मैंने एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझिए। एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटी पैसा ले जाती है। रेंटल प्रॉपर्टी एसेट हो सकती है, लेकिन ईएमआई पर ली गई लग्जरी कार लायबिलिटी हो सकती है। इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में स्ट्रेस कम होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, तब आप मजबूरी से नहीं, चॉइस से काम करते हैं। याद रखिए, अगर आप पैसा मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा आपको मैनेज करेगा। आज से शुरुआत कीजिए, सेविंग करिए, इन्वेस्ट करिए और अपनी इनकम बढ़ाने